उसको सॉल्व कीजिएगा और सब में वैल्यू निकालिएगा। सब में जो है आप अपना लैम्डा का वैल्यू हर चीज में निकाल लीजिएगा, ठीक है। वो जो क्वेश्चन दिए हुए आपके एग्जाम में जब भी ये आता है तो आइगन वैल्यू और साथ में आपका आइगन वेक्टर दोनों चीज आएगा, अकेला कभी भी आइगन वैल्यू नहीं आएगा, है ना। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि आइगन वैल्यू बहुत ही छोटा है, इसमें 8 नंबर कहाँ से देगा। और आइगन वैल्यू होता है इजी, लेकिन साथ में लेंथी होता है, मतलब थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा आइगन वेक्टर्स वाले में। तो एग्जाम में अगर आपके पास समय होगा तो ही ये बनाइएगा, है ना। वैसे जनरली सब स्टूडेंट बनाता है क्योंकि ये आसान रहता है, तो थोड़ा टाइम लेके भी इसके लिए बचाता है और बना लेता है, ठीक है। आपका मैट्रिक्स जो है वो मेरे ख्याल से 1 सप्ताह और चलेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। 1 सप्ताह मतलब 7 से 8 दिन का ये क्लास, और आपका मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर शुरू करेंगे जो टॉपिक शुरू करना है, और एक तरफ से अपना थ्योरी ऑफ इक्वेशन चलेगा ही, ये तो मेरे ख्याल से भी चलेगा, टाइम लेगा। चलिए सर वहां से समझ में नहीं आ रहा था सर, लास्ट में 2 से गुना किए वो वाला। तो उसे डिटर्मिनेंट ब्रेक किए, ये लिए पहले इतना गुना इतना गुना इतना, ये पहला आया, फिर -2 माइनस साइन आता है, फिर 2 लिखे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो 0 था इसलिए 0 कर दिए, 0 × 3 0। फिर अगला स्टेप में क्या होता है, 0 आता, 0 गुना फिर 2 गुना 2 4 होता, और इतना -3 होता, क्योंकि 0 से गुना होने वाला था तो 0 ही आता, इसलिए 0 कर दिया। मतलब आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना है, बस ये है। भैया एक बार शॉर्टकट में समझाइए ना हमको इसको। अरे इसको शॉर्टकट में पूरा भैया लंबा फिर जाना पड़ेगा, भाई जो वीडियो लैम्डा देखना। निकाल भैया, ये जो यहाँ -2 अरे फिर इंटू थ्योरी ऑफ 2, इक्वेशन नहीं हो पाएगा तुम लोग अगर इसमें यही करोगे तो। ये आप कंफर्म कर दीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, या नीचे में हाँ इक्वेशन जो एक्सपेंडिंग किए थे पूरा, इसमें हाँ, लैम्डा का 3 वैल्यू आ गई है, उससे ज्यादा भी आ सकता है। 3 × 3 है, 3 ही आएगा, 3 बार लैम्डा है ना, तो 3 ही आएगा। जितना एक क्वेश्चन दिए हैं सब में 3 आएगा, अगर 2 × 2 रहता तो 2 आता, वैल्यू इसका सब में ये 3 आएगा। एक्सपेंडिंग जो किए छोटे छोटे। हाँ भैया इसका वीडियो बना है ना? हाँ बना हुआ है, लेकिन अपलोड कल होगा, या अगर तुम बोलोगे बहुत ज्यादा तो हम आज भी कर सकते हैं, अपना डाटा इकट्ठा कर कर दीजिए ना भैया। डायरेक्ट हमको बोले, हम डायरेक्ट इतना भेज तो देते बोल हैं। दिया तो कर ही देंगे। भेज दो करण ग्रुप में। हाँ करण को बोलोगे तो पूरा वीडियो ही भेज देगा तुरंत। भाई ग्रुप में उतना एमबी का नहीं जाएगा। हाँ नहीं, लिंक डाउनलोड जनरेट कर। करने, हाँ अपलोड नहीं, अपलोड करने का फायदा ये होता है ना कि आपको कभी भी देख सकते हैं, जब मन तब। और ऐसे आप कितना वीडियो रखिएगा अपने पास, आपका मोबाइल का डाटा भर जाएगा, या हम ही कितना रखेंगे अपने पास, इसलिए अपलोड कर देते हैं। आपके पास अगर लिंक रहेगा तो आप देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जितना वीडियो अपलोड होगा सब उसी प्लेलिस्ट में जाएगा, क्लास वीडियो नाम से बनाए हैं जो। हाँ ये क्वेश्चन जो दिए थे बना था क्वेश्चन का, या छोड़ दिए जरा देख करके। चलिए कुछ जवाब नहीं है तो हम भी शुरू करते हैं फिर अपना डिकार्ट रूल ऑफ साइन। ये आपका सेकंड चैप्टर है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये, ज्यादा लंबा नहीं है ना। इससे अगर क्वेश्चन आता है तो एक ही क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द डेकार्टेस रूल ऑफ साइन, बस सिंगल क्वेश्चन इसी में आता है, और उसी को पढ़ना है, और इसका काम आपको पड़ेगा वो जो कार्डस वाला है उसमें पड़ेगा काम, ठीक है। चलिए इसमें कुछ रूल होता है आपका। सबसे फर्स्ट थ्योरम है आपका इसमें, इफ टू रियल क्वांटिटीज a and b be substituted for x in any polynomial fx, थोड़ा लंबा छोड़ा है, पूरा छोड़ दे। if two
real quantities A and B be substituted for x in any polynomial fx, and if fa and fb are of opposite sign, then at least one or an odd number of real roots of the equation fx बराबर 0 lie between a and b। देखिए बड़ा ही लंबा चौड़ा लैंग्वेज है, लेकिन बहुत ही आसान चीज है कि आपके पास क्या है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, fx, और इसको इक्वेशन बोलेंगे हम लोग, fx बराबर 0 करेंगे। मेरे पास दिया हुआ है एक fx बराबर 0, ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है, दो वैल्यू रख रहा है, एक a और एक b, दो वैल्यू रख रहा है। मतलब एक बार निकालता है fa, जहां जहां x होगा वहां वहां a रख देगा, और एक बार निकाल रहा है fb, ठीक है। एंड इफ fa एंड fb आर अपोजिट साइन, और कहा ये जो निकला दोनों का साइन अपोजिट आया, मतलब अगर इसका साइन प्लस आया तो इसका माइनस, और इसका अगर प्लस आया तो इसका माइनस, या इन दोनों को हम कंक्लूडिंग अगर बोलेंगे तो कंक्लूड करने के बाद हम लोग को मिलेगा fa इंटू fb इज लेस देन 0। क्योंकि अगर दोनों अपोजिट साइन का है, एक प्लस और एक माइनस, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा ये माइनस में आएगा, और माइनस आने का मतलब हो गया ये 0 से छोटा होगा, ठीक है। तो कह रहा है अगर ऐसा कंडीशन है, एक इक्वेशन fx है और fa fb को गुना कर रहे हैं तो 0 से छोटा है, तो देन एटलीस्ट वन और ओड नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो कहता है कि तुम्हारे पास कम से कम एक या ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स, आपको रियल रूट्स मिलेगा ए और बी के बीच में, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि अगर मेरे पास मान लेते हैं ये है ए और ये है बी, गिवन है कि एफ ए एफ बी अपोजिट है, तो हम मान लेते हैं कि एफ ए जो है वो प्लस साइन है और एफ बी जो है वो माइनस साइन है, ठीक है। तो एफ ए अगर प्लस है तो ए करस्पॉन्डिंग एफ ए ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर। ऊपर होगा, मतलब यहां मान लेते हैं कहीं एफ ए लाई करेगा ए के जस्ट ऊपर, और एफ बी अगर निगेटिव है तो एफ बी ऊपर होगा या नीचे होगा? नीचे। नीचे आएगा। ये हो गया एफ बी। अब मेरा जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, मतलब कि ये यहाँ से ए से लेकर के बी तक जाके मिलेगा, ठीक है। तो अगर इसको ए से बी तक मिलाएंगे तो ये पक्की बात है कि एक्स एक्सिस को एक बार जरूर काटेगा, है ना, इस लाइन को एक बार काटेगा। और क्लास 9 से आपको याद होगा कि कोई भी अगर हम ग्राफ खींचे और वो एक्स एक्सिस को काट रहा है तो वो उसका नंबर ऑफ रूट देता है, याद है या नहीं? हाँ। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पर कितना रूट मिलेगा, इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कितना रूट है इसका इक्वेशन का? आधा। एक ही बार ना भैया। हाँ एक है तो एक रूट होगा। अच्छा इसको अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, अब कितना रूट है? अभी भी एक ही है भैया। हाँ अभी भी एक ही है। y से मतलब हमको
नहीं होता है। नहीं है। अच्छा, तो ये कह रहा था कि कम से कम एक रूट होगा या और नंबर रूट होगा, तो ये पहला वाला तो प्रूव कर दिए, इसको 1 रूट होगा। अब देखते हैं और नंबर ऑफ रूट्स कैसे होगा। ठीक है, यहाँ यहाँ बना रहे हैं, यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ फिर से हम ले रहे हैं यहाँ पर ए और ये है अपना बी। ए को पॉजिटिव माने हुए हैं तो एफ ए ऊपर आएगा, बी को निगेटिव माने हैं तो एफ बी नीचे आएगा। अब जैसे एफ ए से एफ बी गया, ये एफ ए से एफ बी इस तरह से घुरते फिरते भी जा सकता है ना, कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में सीधा जाए, ये ग्राफ इस तरह से भी आ सकता है। अब देखो कितना नंबर ऑफ रूट्स कितना हुआ, जरा बताओ काउंट करके। 4 हुआ ना। 4, हमको तो और लगाना है, 4 बार गलती हो जाएगा, बढ़िया से गिनो। 5 है भैया, 5। जब भी आएगा और पाँच आएगा। पाँच है, 5 है। हाँ, 1 यहाँ कटा, फिर 2 3 4 और 5 बार काटा है, या और ले घुमाते तो 7 बार होता या 9 बार होता, मतलब जब भी होगा वो ऑड नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? हाँ हमको तो आ गया। एक बार शॉर्ट में भैया बताइएगा। ठीक है, एक बार शॉर्ट में, चलिए फिर बताते हैं शॉर्ट में। मान लेते हैं एक बार दूसरा केस लेकर करते हैं। अभी हम लोग लिए थे एफ ए को प्लस एफ बी को माइनस, एक ग्राफ फिर से हम बनाते हैं, इस बार लेते हैं एफ ए को हम माइनस, तो एफ बी मेरा ऊपर होगा, प्लस। क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि दोनों जो है एफ ए एफ बी वो अपोजिट साइन का है, आर ऑफ अपोजिट साइन, ये बात पहले ही बोल दिया थ्योरम में। तो अब ये या तो एफ बी तक डायरेक्ट जाएगा तो एक रूट मिलेगा पक्का पक्की, या नहीं तो अगर घूमते फिरते जाएगा तो जितना बार घूमेगा उसके हिसाब से रूट मिलेगा, है ना। जैसे यहाँ पर अगर डायरेक्ट गया तो एक रूट मिला, और घूम गया तो 1 2 3 4 5 6 7 4 रूट मिला। ठीक है, समझे? सेम साइन रहेगा तो भैया काटेगा ही नहीं ना। सेम साइन नहीं, अपोजिट। ये बोले कि सेम साइन रहेगा हाँ, तो कटेगा वो ही नहीं। वो अगला अगला थ्योरम वही है, सेम साइन वाला, अगला थ्योरम वही करने वाले हैं हम लोग। समझ गए भैया, दोनों समझ समझ गए गए। ना? चलिए ठीक। अब आते हैं, अगर यहाँ पर ये पहला थ्योरम था कि एफ ए एफ बी अपोजिट साइन का होगा तो कम से कम एक रूट या और नंबर ऑफ रूट्स। इतना लंबा चौड़ा लिखने का मतलब बस इतना छोटा में याद रखना है हमको कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है और ए और बी दो क्वांटिटी इस तरह से है कि एफ ए एफ बी का साइन उल्टा अपोजिट आ रहा है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में एक रूट रहेगा। अब अगला थ्योरम आते हैं, फिर से वही लेंगे, इफ टू रियल क्वांटिटीज ए एंड बी बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर एक्स इन एनी पोलिनोमियल एफ एक्स, इफ यहां से यहां तक सेम वही कि एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है, ए बी कोई नंबर है, और एफ ए एफ बी इस बार अपोजिट ना करके हम कर देते हैं सेम साइन। ठीक है, इस बार कर देंगे सेम साइन, देन तब क्या होगा जरा बताइए, कोई क्या होगा, क्या लगता है कितना रूट होगा? क्या बोले, सेम रहेगा तब। इसमें हाँ, रूट ही सेम रह नहीं जाएगा बनेगा भैया, तो कितना सेम रहा तो क्या होगा? रूट ही नहीं बनेगा। रूट ही नहीं बनेगा, ठीक है। देन एफ एक्स आर ऑफ, देन एफ एक्स हैज या नंबर ऑफ रियल रूट था ना, देन या तो एक भी रूट नहीं बनेगा जैसे तुम बोले, या ऐसा भी हो सकता है कि उसका इवन नंबर ऑफ रूट्स बनेगा, है ना। दो पॉसिबिलिटी है, जैसे उसमें था ना, या तो एक होगा या और होगा, उस केस इसमें क्या होगा, या तो एक भी रूट नहीं होगा रियल, या नहीं तो ऑड होगा, सॉरी इवन होगा। ठीक हाँ है, ऊपर ऊपर बन जाएगा दो ना भैया। कंडीशन आएगा। हाँ, ऊपर ऊपर जाएगा तो एक भी नहीं आएगा, आप फिर काट ही गया तो तब तो होगा ना। हाँ फिर इसको भी हम लिख दे रहे हैं, एंड इफ एफ इज सेम साइन देन आइदर नो रूट, या तो एक भी रूट नहीं होगा, और एन इवन नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एफ एक्स
लाइज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, है ना। तो इसका भी ग्राफ की तरह समझ लेते हैं फिर उसी तरह से, इस तरह से। इस बार बोल रहा है साइन सेम है दोनों का, अगर एक प्लस दूसरा ही प्लस, एक माइनस तो दूसरा ही माइनस, है ना। जिस तरह से उसमें आया था एफ ए इंटू एफ बी किए थे तो लेस देन 0 आया था, इस बार क्या आएगा? जीरो ना, हाँ, लेस देन। ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर प्लस प्लस होगा तो भी प्लस होगा मल्टीप्लाई करके, अब माइनस माइनस होगा तो भी साइन मेरे पास प्लस ही हो जाएगा, तो ऑल ओवर हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। अब एक ए है मेरे पास, एक बी है, ठीक है। अब दोनों का साइन हम मान लेते हैं कि पहली बार में हम दोनों को प्लस मानते हैं, तो दोनों प्लस है तो यहाँ आ जाएगा एफ ए, और एफ बी भी इस बार आएगा आपका ऊपर ही, है ना, जहां पर आए बी के ऊपर, भैया यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ बोलो। इक्वल टू भी नहीं होगा, एफ ए एफ बी एफ ए एफ लेस बी इक्वल, इक्वल भी नहीं हो सकता हाँ है इक्वल, जीरो। इक्वल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 0 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0 के। वैसे हम 0 पे लेंगे नहीं ना, इसको तो कुछ ऊपर देंगे ना, वाई एक्सिस पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू देंगे, 0 भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ये याद रखिएगा, अगर दोनों सेम साइन का है ना, तो 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि जैसे ही सेम साइन का बात कर रहा है तो या तो बोल रहे हैं प्लस या तो बोल रहे हैं माइनस, और ये 0 के इक्वल तभी होगा जब इन दोनों में से कोई हो जाए 0, और 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता, इसलिए हमेशा आपका ग्रेटर देन ही होगा, है ना। देखिए जरा बुक में क्या दिया है, हाँ इसमें वही लिखा हुआ है, इक्वल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ जाएगा ये या तो एफ एस एफ बी जाएगा बिना टच किए हुए, देखिए इसमें क्या हुआ, नो रूट्स, एक भी रूट नहीं आया, है ना। या दूसरा पॉसिबिलिटी होगा कि ए और बी है, ये एफ ए है, यहाँ पर मान लेते हैं कहीं एफ बी है, तो इस तरह होके जा सकता है, तो 2 रूट मिला, या चाहेगा तो ये पूरा घूमते फिरते भी जाएगा, है ना। यहाँ पर 2 रूट मिला ना, या इसका मन होगा तो ऐसे जाएगा, है ना। तो 1 रूट, 2 रूट, 3, 4, 5, 6 मिला, तो जब भी मिलेगा सम संख्या मिला। दोनों थ्योरम समझ में आया? हाँ ठीक है, दोनों का स्टेटमेंट याद रखिएगा। अब आते हैं थ्योरम अगला, ठीक है। एक थ्योरम था जो कि पिछले चैप्टर में भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन वहां पर क्या होता है कि वो अधूरा था। पिछले चैप्टर में याद होगा हम लोग सबसे एक सेकेंड थ्योरम किए थे आई थिंक, जिसमें था कि अगर कोई मेरे पास दिया हुआ इक्वेशन जिसका कोफिशिएंट रियल है, तो उसका इमेजिनरी रूट अगर आएगा तो कंजुगेट पेयर में आएगा, है ना। ये हम लोग किए थे कि इमेजिनरी रूट हमेशा कंजुगेट पेयर में ही रहता है। मतलब कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन इस तरह का हो, x³ + 4x + 5 = 0, है ना, इसका रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। अगर कोई मान लेते हैं कोई एक रूट इसका इमेजिनरी हुआ, तो पक्की बात है कि दूसरा भी इमेजिनरी होगा, है ना। ये हो गया पहला रूट और ये हो गया दूसरा रूट, और तीसरा रूट क्या होगा, ये इमेजिनरी हो सकता है क्या? नहीं। तीसरा रूट इमेजिनरी नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर तीसरा रूट इमेजिनरी हो जाता, मान लेते हैं अगर ये a + IB के फॉर्म का होता, तो पक्का इसका उल्टा भी होना चाहिए था, a - IB, और इसको तो मेरे पास 3 ही रूट है, तो चौथा कहां से मिलेगा? इसका मतलब तीसरा रूट जो है पक्का वो रियल नंबर ही होगा, है ना। इसका मतलब हुआ कि अगर मेरा जो दिया हुआ है कोई सा भी इक्वेशन, उसका डिग्री अगर ऑड है, उसमें कम से कम तो एक रियल रूट जरूर होगा, है ना। ज्यादा भी हो सकता है कि तीनों रूट रियल हो, ये भी रियल हो जाए और बाकी भी रियल। जैसे अभी क्वेश्चन आपका जो दिए हैं हम आइगन वैल्यूज वाले में निकालने के लिए, जितना क्वेश्चन दिए हैं सबका निकलेगा रियल रूट, है ना। सब में इक्वेशन कुछ ना कुछ मिलेगा, तो λ³ + 4λ, है ना, +5 = 0, या जो भी आपके पास आएगा वो पूरा सॉल्वेबल होगा, और लैम्डा का 2-3 वैल्यू आपके पास आएगा, है ना, और तीनों रियल मिलेगा।
मतलब या तो हो सकता है सारा रूट रियल हो, या कम से कम एक रियल जरूर होगा। ठीक है, ये समझ गए? हाँ। अब थ्योरम का स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, उसमें एक चीज और इंक्लूड किया हुआ है। समय कितना बचा हुआ है? अभी है बहुत टाइम। कितना? 15 मिनट होगा। देखिए, मेरे पास दिया हुआ ये थ्योरम है आपका कि एवरी इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री हैज एट लीस्ट वन रियल रूट। ये भी दिखाए भी थे आपको कि अगर कोई भी इक्वेशन है जिसका ऑड डिग्री है तो उसका कम से कम एक रियल रूट जरूर होगा। फिर इसमें एक चीज और इंक्लूड किया है, रूट ऑफ अ साइन अपोजिट टू दैट ऑफ द लास्ट टर्म। जो लास्ट टर्म आएगा, मतलब कि आपका जो कांस्टेंट टर्म है, उसका जो भी साइन होगा उसके उल्टा होगा उसका वैल्यू। अगर मान लेते हैं कुछ लिखा हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0, तो उसका जो एक रियल रूट होगा उसका साइन हो जाएगा माइनस समथिंग, क्योंकि प्लस 5 था लास्ट में, तो उसका आंसर होगा माइनस। ठीक है, अब इसको हम जनरल फॉर्म में सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं इक्वेशन को लेट एफ एक्स बराबर ए नॉट एक्स पावर एन, ए वन एक्स पावर एन माइनस वन, एन माइनस टू, और इसी तरह से ये जाएगा कहां तक? ए नॉट तक, है ना? कोई दिक्कत इसमें? नहीं भैया। चलिए, अब हम क्या करेंगे, तीन वैल्यू निकालेंगे। जैसे आपको याद होगा अभी हम लोग निकाले थे ए बी पर, उसी तरह से यहाँ तीन चीज निकालेंगे हम लोग। एक निकालेंगे एफ इंफिनिटी, एक निकालेंगे एफ जीरो, और एक निकालेंगे एफ माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अगर एफ इंफिनिटी निकाले, मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां इंफिनिटी रख दे, तो इसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी ही होगा। इंफिनिटी होगा, ठीक बात है। अगर एक्स की जगह पर जीरो रखे तो आंसर क्या आएगा? 0। गलत। 1। वन भी गलत। इन्फिनिटी होगा भैया। नहीं, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं, कैसे? जहां ए जहां एक्स है नॉट वहां होगा। वहां जीरो होगा। ए नॉट होगा। हाँ, ए नॉट होगा, ए नॉट होगा, बिल्कुल सही। क्योंकि जहां जहां एक्स है वहां जीरो होगा। यहाँ हो गया जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, फिर जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो। बस इकलौता एक ही टर्म है जिसमें कि एक्स नहीं है, बच जाएगा बेचारा, ए नॉट। फिर अब निकालेंगे एफ माइनस इन्फिनिटी, ये क्या आएगा? ए नॉट होगा। गलत। ये भैया माइनस इन्फिनिटी तो हो जाएगा। हाँ, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि एक्स पे पावर यहाँ है ऑड, है ना? तो किसी संख्या पर मान लेते हैं अगर एक्स की जगह पर -1 लिखा हुआ है, इस पे पावर 5 लिखते हैं, आंसर क्या आएगा? निगेटिव में आएगा, है ना? जब भी और हाँ। पावर होता है, और सबसे बड़ा मैक्सिमम यही है कि इतना बड़ा हो जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी हो गया, तो इसके कारण इसका साइन क्या आ जाएगा आपका? निगेटिव। ठीक है, क्योंकि आपका एक्स जो है, ये जो एन है, सिंस एन इज ऑड, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ में क्या हो रहा है। भैया ये वाला हम लोग को पढ़ा चुके हैं ना। हाँ, पढ़ा चुके हैं। तुम्हारा नहीं होगा, तुम तो थ्योरी इक्वेशन में आधा क्लास छोड़ दिए हो, बहुत छुट्टी मारे थे उस समय तुम। आई थिंक इसी में तुम्हारा तबियत खराब हुआ था ना? हाँ। बस इसी में तुम्हारा आधा थ्योरी इक्वेशन छूट गया तुम्हारा भी। चलो, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है जीरो, ये है इन्फिनिटी। अब जरा यहाँ पर ए नॉट, सॉरी, एफ इन्फिनिटी पर आया है प्लस इन्फिनिटी, मतलब इधर साइन मेरा है प्लस में,
ऊपर कहीं कहीं मिला होगा, एफ इन्फिनिटी मेरा पॉजिटिव आया हुआ है ना, ये है प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, 0 पर मिला है ए नॉट, और ए नॉट का हमको साइन पता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे दो केस, केस 1 यही बनाते हैं, केस 1, और इसमें मान लेते हैं कि ए नोट का साइन जो है पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। हाँ ठीक है, और केस 2 क्या बनेगा? ए नॉट इक्वल टू -1 माइनस मतलब हाँ, ए नॉट इज इक्वल टू निगेटिव, ए नॉट का साइन निगेटिव आ जाए। अब आते हैं अपना इस पर हम लोग, केस 1 में ये है मेरा पॉजिटिव, और ए नॉट को भी मान लिया है पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में या तो एक को रूट नहीं आएगा, या इवन नंबर भी आ सकता है, क्योंकि सेम साइन हो जाएगा। लेकिन ये अगर प्लस है और ये है मेरा माइनस, तो प्लस और माइनस के बीच में कम से कम एक रूट तो होगा ही, है ना। F0 है आपका ए नॉट, मान लेते हैं F0 पर यहाँ कहीं मिल रहा है क्योंकि प्लस है, और इन्फिनिटी पर मिलेगा माइनस में, है ना, F माइनस इन्फिनिटी का निगेटिव साइन आएगा। ये हो गया आपका पॉजिटिव साइन, ये हो गया आपका केस 1 में पॉजिटिव, और ये है निगेटिव साइन, तो इधर कहीं नीचे मिलेगा। तो इस पार से उस पार जाने के लिए इसको कम से कम तो एक बार गुजरना पड़ेगा यहाँ से, है ना, ज्यादा भी गुजर सकता है लेकिन कम से कम एक बार जाएगा। इसका मतलब कि 0 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में इसके पास एक रूट तो जरूर होगा, और वो जो रूट होगा उसका साइन क्या होगा, प्लस में या माइनस में? माइनस में होगा भैया। माइनस होगा। क्यों होगा माइनस में? वह इधर से जा रहा है, लिए लिए थे जो, क्या इधर इधर से जा घसे रहा है। के बटो। जल्दी बोलो। मैं नीचे गया इस कारण से। नहीं, और को बताओगे? देखो, रूट जो मिलेगा वो मिलेगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में, और रूट वही होता है जो एक्स एक्सिस को काटता है, तो एक्स एक्सिस को यहाँ पर काट रहा है, और इस साइड जो मेरे पास नंबर लिखा होता है वो प्लस में होता है कि माइनस में होता है, लेफ्ट साइड में? मैं वही तो बोल रहे थे, माइनस। लेफ्ट साइड में नीचे वाला। हाँ, तुम नीचे बोल रहे थे, लेफ्ट राइट बोलना था ना। तो देखो यहाँ अच्छा पर इधर ठीक है। -1 -2 -3 इस तरफ रहता है, इसलिए ये रूट मिलेगा वो निगेटिव रूट मिलेगा। मतलब केस 2 में अगर ए का साइन प्लस था तो मेरे पास क्या मिला, एटलीस्ट 1 निगेटिव रूट मिला ना। थ्योरम मेरा वही कह रहा था कि इसके पास एक रूट होगा, और वो जो रूट होगा उसका साइन क्या होगा, अपोजिट टू लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को माने थे हम लोग प्लस, और मेरा रूट आया माइनस में। अब इसका दूसरा केस लेके चलते हैं, इस बार हम मानेंगे ए नॉट को निगेटिव, ठीक है। तो फिर से ग्राफ खींच रहे हैं हम, इधर है मेरा माइनस इन्फिनिटी, ये है 0, और ये है प्लस इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पर इस बार ये है मेरे पास माइनस, ए नॉट हो गया माइनस, ये है प्लस और ये है माइनस, तो माइनस माइनस के बीच में दो मिलेगा नहीं कोई। इस बार किसके बीच रूट हमको मिलेगा? माइनस ए नॉट से प्लस इन्फिनिटी तक के। हाँ, क्योंकि ए नॉट को माना है निगेटिव, तो ए 0 पर मेरे पास मिलेगा ए नॉट, कहीं जहां पर भी होगा उस पर मिलेगा हमको माइनस, नीचे की ओर मिलेगा। और प्लस इन्फिनिटी जो है ये तो प्लस है इन्फिनिटी पर, यहाँ पर एक आएगा, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक बार गुजरना पड़ेगा, और एक बार गुजरा से कम एक रूट आया, और ये जो रूट आया वो प्लस होगा या माइनस? इस बार प्लस होगा क्योंकि उधर गया ऊपर। फिर ऊपर बोल रहा है राइट साइड, राइट राइट साइड गया मेरा। राइट साइड। हाँ, राइट साइड गया है इस तरह करके, है ना, ऊपर नीचे नहीं बोलना, राइट साइड गया है, 1 2 3 4 इस तरह से रहता है, तो जब भी आएगा प्लस में ही आंसर आएगा। इस बार जो हमको रूट मिला फीलिंग वो समझ मिला
हाँ ठीक है, फीलिंग समझ लिए हम। एटलीस्ट एग्जामिनर क्या होता है ना कि फीलिंग तुम्हारा नहीं समझेगा, जो कॉपी पर लिख दोगे ना वही समझेगा बस। एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। ठीक, थ्योरम समझ में आ गया? हाँ ठीक है। बेस में और भी ग्राफ बन सकता है ना, हाँ और भी बन सकता जैसे है, जैसे कि आपका यहाँ पूरे काटते हुए ना, नहीं भाई, ऐसे। जैसे प्लस इन्फिनिटी है और ए नॉट का भी हाँ पॉजिटिव वैल्यू आ गया, तब भी उसका ग्राफ हाँ बनेगा ना। हाँ, उसका भी बनेगा। हमको एटलीस्ट मतलब है, हमको दिखाना है कम से कम एक है थ्योरम में। हम सब थोड़ा दिखाते रहेंगे ढेर सारा। जैसे ऐसे भी जा सकता है, घुमा घूम के देखो, एक उधर जाएगा ही जो आप बता रहे हैं, और दूसरा ऐसे भी जा सकता है। देखिए बहुत सारा, ढेर सारा मिलेगा, भैया, सबका इसमें पॉजिटिव ही सेम मिलेगा। सेम नहीं जाएगा, सेम। मतलब हाँ प्लस ए नॉट हाँ से प्लस बिल्कुल, से क्यों ना। इंफिनिटी तक। हाँ जैसे इस केस में यहाँ से यहाँ जाएगा ना, तो हो सकता है कि ये इस तरह करके इन्फिनिटी गया हो, क्यों नहीं होगा। एफ इन्फिनिटी पॉजिटिव है तो इस तरह करके जा सकता है। हमको लेकिन मतलब ही नहीं है, हमको दिखाना है उसको एक रूट है, अब वो भी अपोजिट साइड। अब इसमें देखो ये दो जो रूट मिलेगा, ये तो ए नोट की जैसा साइन हो गया ना। अपोजिट हाँ कैसे प्रूव किया हम, इसीलिए वो चीज नहीं लेते हैं हम लोग, है ना। हम लोग को सिर्फ अपोजिट से मतलब। ठीक। ठीक, अब अगला, ये था एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री पर। अगला कौन सा आएगा? अब इक्वेशन ऑफ इवेंट डिग्री पर। इवेंट डिग्री। और इवेंट डिग्री में क्या होगा, जब तक हम लिख रहे हैं आप लोग सोचिए। एवरी इक्वेशन ऑफ एन इवेंट डिग्री, ठीक है, हुज लास्ट टर्म इज निगेटिव। अच्छा, इसमें भैया, बता दिया, ए नॉट प्लस। इसमें जो है ना पहले ही बता दिया कि आपका लास्ट टर्म निगेटिव डिग्री। एवरी इक्वेशन ऑफ इवेंट डिग्री हुज लास्ट टर्म इज नेगेटिव हैज एट लीस्ट टू रियल रूट्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जितना भी बात हो रहा है, थ्योरम हम लोग कर रहे हैं, सब रियल पर हो रहा है, इमेजिनरी पर नहीं हो रहा है। टू रियल रूट्स, वन पॉजिटिव एंड वन निगेटिव, या अदर इज निगेटिव। ठीक है, भैया 3 मिनट बाकी है, नहीं हो पाएगा। नहीं हो जाएगा, बड़ा आसान है ना। इवन वाला चूंकि और वाला हम लोग कर चुके हैं। मैन था पहला थ्योरम, वो जो ग्राफ समझाना था, ग्राफ में ही लगता है ना टाइम समझाने में पहला बार। अब तो आप खुद से बता दे रहे हैं आगे आगे, इससे 3 मिनट में हो जाएगा। देखिए फिर से यहाँ अब अगेन हम लोग करते हैं, यहाँ पर 3 चीज निकालेंगे। एक निकालेंगे एफ इंफिनिटी। एफ इंफिनिटी पे क्या आएगा? इन्फिनिटी ही आएगा भैया। मतलब प्लस या माइनस? प्लस। प्लस आ जाएगा, सिर्फ साइन लिख रहे हैं। एफ जीरो पे क्या आएगा? ए अपना नॉट ए नॉट। ए नॉट का साइन क्या है? ए नॉट का पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ भैया, लिखा हुआ? इस बार ऐसे हो जाएगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव। यहाँ दिया हुआ है देखो ना, हुज लास्ट टर्म इज निगेटिव, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो बचेगा मेरा ए नॉट, और ए नॉट मेरा निगेटिव है ना। और तीसरा माइनस इन्फिनिटी, इससे क्या मिलेगा? पॉजिटिव इन्फिनाइट। प्लस। बिल्कुल सही, क्योंकि सर मेरा पावर है इवन, और इवन पे माइनस भी करते हैं तो भी प्लस में ही आएगा। जैसे अगर मान लो एक्स का वैल्यू -1 होता और पावर में 6 होता, तो प्लस में ही आंसर आएगा। और हमेशा ये पावर इवन है ना, ये जो मैक्सिमम पावर वाला है वो इवन है, तो हमेशा आपका ये प्लस में आएगा। अब जरा देख लीजिए ग्राफ पर, ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया 0। अब यहाँ हमको साफ साफ दिख रहा है कि एफ इन्फिनिटी पर प्लस है और 0 पर माइनस है ना। तो 0 पर माइनस है मतलब इधर कहीं है,
और f इंफिनिटी पर प्लस है, मतलब ऊपर कहीं है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, एक रूट मिला, हाँ प्लस है कि माइनस? है तो देखने से हमको लग रहा है प्लस। प्लस ही है, क्योंकि जीरो के राइट साइड में। उसी तरह से f माइनस इन्फिनिटी ये भी प्लस है, मतलब इधर भी ऊपर ही आएगा, माइनस इन्फिनिटी पर ही पॉजिटिव वाला ही आएगा। इसको एक बार फिर से ऊपर जाना पड़ेगा बेचारे को, और फिर आपको यहाँ पर एक बार काटेगा ये, और काटेगा तो एक रूट मिलेगा, प्लस या माइनस? प्लस ही ना भैया, माइनस। प्लस मिलेगा, मतलब माइनस मिलेगा, क्योंकि जीरो के लेफ्ट साइड है ना। इधर देखो, अगर नंबर लिखा होता क्या लिखा होता, -1 -2 करते करते निगेटिव में जाएगा। तो थ्योरम प्रूव हो गया क्या कि कम से कम दो रियल रूट होगा, है ना, 2 बार कम से कम काटेगा ही, और साथ में एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, एक प्लस एक माइनस। सबको समझ में आया? क्योंकि आवाज हमको दो का ही आ रहा है, बाकी लोगों को समझ में आया? यस सर।